तो नॉर्मली जब हम वीएस कोड के अंदर कमांड टर्मिनल या कमांड लाइन ओपन करते हैं, तो ये जो कमांड लाइन होता है इसे पावर शेल बोलते हैं, और ये विंडोज की अपनी यूटिलिटी है, यानी विंडोज के अंदर बिल्ट इन आता है ये कमांड लाइन टूल। ठीक है, आप वो कमांड प्रॉम्प्ट कहें या पावर शेल कहें, तो ये दोनों विंडोज के अंदर यूटिलिटी आते हैं। यहाँ पे हम जितने भी कमांड चलाते हैं वो बाकायदा चलती भी हैं, कोई इंस्टॉलेशन करनी हो वो भी चलते हैं, डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करनी हो, मूव करना हो भी। लेकिन ये कमांड लाइन टूल इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट गिट फंक्शनैलिटीज। ठीक है, गिट फंक्शनैलिटीज जिन्होंने फ्रंट एंड का कोर्स मुझे से किया हुआ है उनको थोड़ी बहुत पता है, और जो रिमेनिंग काम है वो मैं अभी बता दूंगा, तो उनकी काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगी छोटी सी। ठीक है, गिट बेसिकली है क्या बोला, दो चीजें हैं डिफरेंट, एक है गिट और एक है गिट हब। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप प्रोफेशनल कोडर हैं या प्रोफेशनल कोडर बनने का ख्वाब रखते हैं, तो आपके सिस्टम में आप रोटी खाना छोड़ दें, गिट के बगैर काम करना वो नहीं करना आपने आइंदा। तो आपने क्या करना है, गिट जाके लिखना है, गिट हब नहीं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गिट। ये गिट है क्या बोला, आप सिंपल गिट लिखेंगे ना तो ये वेबसाइट आएगी, गिट एससीएम, सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कहते हैं इसको, या सोर्स कंट्रोल मैनेजर कहते हैं इसको। सोर्स कंट्रोल मैनेजर का मतलब ये है कि जितना भी आपका सोर्स कोड होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो बहुत कीमती एसेट होता है ना, वो उसका सोर्स कोड होता है। तो उसको उसने मैनेज भी करना होता है और संभाल के रखना होता है। सोर्स कोड का मतलब जो आप कोड लिखते हैं, जाहिर है इतनी मेहनत लगती है इस पे। तो आपने ये गिट ये काम करता है आपका कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। दो फैसिलिटीज हम इसकी तीन यूटिलाइज करेंगे। पहली फैसिलिटी है फाइल ट्रैकिंग, कि आपकी किसी फाइल में, किसी फोल्डर में, किसी जगह कोई डॉट की भी चेंज हुई है ना तो ये ट्रैक कर लेगा। दूसरा इसका ये ट्रैकिंग क्यों काम की चीज है, अगर 3 या 4 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, तो अगर उन्होंने एक दूसरे की प्रोजेक्ट की फाइलों को चेंज किया है तो वो कोई छुप नहीं सकता, ब्लेम गेम नहीं चल सकती कि ये अगर प्रोजेक्ट खराब हो गया तो ये जो उसने किया, जी उसने किया, जी उसने किया, सारों की चेंजेस क्या हो जाएंगी, ट्रैक हो जाएंगी, अगर गिट इनेबल्ड फोल्डर्स हैं तो ये गिट का पहला काम क्या है, फाइल ट्रैकिंग। और फाइल ट्रैकिंग भी कब, जब मल्टीपल डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे होंगे, कोलैबोरेट कर रहे होंगे। तो दूसरा फायदा हो गया कोड शेयरिंग, कोड कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, यानी अगर मैं और ये 3 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम तीनों जो कोड शेयर करेंगे वो मैनुअली फोल्डर कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे को नहीं देंगे, हाँ जी ये फोल्डर है, इसके इस फीचर पे तुम काम करो, ये प्रोजेक्ट है, हम सारा कुछ किसके थ्रू करेंगे, गिट के थ्रू। तो गिट काइंड ऑफ गिव्स अस an automated way to share and collaborate the code amongst the different team members। दूसरा फायदा आपको पहले बता दिया कि ये फाइल की ट्रैकिंग करता है। और तीसरा फायदा, जब हम डिप्लॉय करेंगे, ऑटोमेटिक वर्कफ्लोज क्रिएट करेंगे, लाइव प्रोडक्शन में लेके जाना, लाइव डिप्लॉयमेंट करना, तब भी हम किसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, बेसिकली गिट को और गिट हब दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो गिट तो ये चीज है, गिट एक टूल है सिंपल, आप गिट लिखेंगे तो यहां से डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में ये गिट इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली एक आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल देगा, आप उसे डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करके तो डन कर देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन मुझे रोक सकता है, आई एम सपोजिंग कि जी आपको मैंने ही पहले काफी सारा इंट्रोडक्शन दिया है इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ थोड़ा सा। तो जब ये इंस्टॉल हो जाए तो वेरीफाई कैसे करेंगे कि गिट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका, सिंपल आप डेस्कटॉप में, तो गिट जो है अपने साथ एक दो यूटिलिटी टूल्स इंस्टॉल कर लेता है खुद ही। आप राइट क्लिक करेंगे ना तो ये कह रहा है ओपन गिट जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा है ओपन गिट बैश है। तो गिट जीयूआई को हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज हम सारा काम कमांड्स के थ्रू करेंगे, लेकिन वही सारा काम आप जीयूआई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि डेवलपर्स और टेक्निकल लोग जीयूआई यूज, मतलब अगर वो चाहें तो करना चाहिए, लेकिन उनको कमांड्स भी एटलीस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसलिए सारा काम कमांड्स के साथ करेंगे, कमांड्स आर दैट सिंपल। मैंने कभी जीयूआई यूज नहीं किया, तो मुझे अगर कोई जीयूआई यूज करें तो मे बी आई गेट कंफ्यूज इन दैट, मैं सारा काम कमांड्स के साथ करता हूँ। दूसरा यूटिलिटी टूल जो है ओपन गिट बैश शेयर, ये जिस तरह पावर शेल विंडोज का बिल्ट इन कमांड लाइन है ना, तो गिट बैश अपने साथ एक कमांड लाइन टूल इंस्टॉल करता है, उसको हम गिट बैश कहते हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो गिट बैश जब इंस्टॉल हो जाता है ना सिस्टम में, तो आपके यहाँ पे जितने भी पॉसिबल कमांड लाइन टूल्स मौजूद हैं वो सारे यहाँ शो हो रहे थे। देखिए पावर शेल, गिट बैश, कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं किसको यूज करूंगा, गिट बैश को। क्यों यूज करूंगा, बिकॉज ये गिट और गिट हब से रिलेटेड मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अभी देखिएगा कि ये सिर्फ क्या दे रहा है मुझे, कि मैं वेब 13 की डायरेक्टरी में के अंदर माई ऐप की डायरेक्टरी है उसमें मौजूद हूँ। ठीक है, और ये मुझे क्या देगा, ये भी वही काइंड ऑफ सिमिलर चीज देगा कि जी डी ड्राइव में यासिर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मन 13 का फोल्डर है, उसके अंदर माई ऐप का फोल्डर। लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पे इसके आगे एक लिखा वर्ड आएगा, मेन आएगा या मास्टर आएगा या जो भी ब्रांच होगी वो आएगा,
फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो सो फार सो गुड कि गिट बैश हमने एज अ, मेरी प्रेफरेंस ये कि आप जो मर्जी चाहे यूज कर लें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही मैं इन्फोर्स कर रहा हूं आपको, बट दिस इज अ गुड कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। अच्छा, सबसे पहली बात, हमने अपने इस फोल्डर को गिट हब पे, अच्छा गिट हब क्या है, गिट जो है वो आपने डाउनलोड किया, आपके लोकल सिस्टम में मौजूद है, और वो फाइल की जितनी भी चेंजेस है वो सारों को ट्रैक करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कहां रखता है उसको, आपके लोकल सिस्टम के अंदर। अब जाहिर है लोकल सिस्टम में जब कोई चीज होगी तो वो किसी से शेयर तो नहीं होगी, तो फिर हम गिट हब का सहारा लेते हैं। गिट हब बेसिकली क्या है, एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम कह लें आपको, या वही अगेन कोड शेयरिंग एंड कोड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, ये डेफिनेशन गिट हब पे परफेक्ट पे बैठती है। तो गिट आपके लोकल सिस्टम में होता है, हम गिट को गिट हब के साथ लिंक करते हैं, क्यों, शेयरिंग के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पहले गिट के लिए कॉन्फ़िगर करूंगा, तो फाइल ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। जब गिट के लिए कॉन्फ़िगर कर चुका हूंगा तो फिर उस गिट को गिट हब के साथ लिंक करूंगा, और फिर मेरी जितने भी लोकल चीजें पड़ी हैं सारों को क्या कर दूंगा, गिट हब पे ट्रांसफर कर दूंगा। कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका जो नॉर्मल फोल्डर है ना, उसको आपने गिट का फोल्डर बनाना है, तभी सारी गिट की फीचर्स इनेबल होंगे। अब अगर आप नॉर्मल फोल्डर को ओपन करके देखें यहां पे, तो इफ आई गो टू दी डी माई नेम मंथ 13 माई ऐप, जो नॉर्मल फोल्डर होता है, नॉर्मल फोल्डर का मतलब विंडोज का फोल्डर जो आपने प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किए, इसके अंदर और गिट के फोल्डर के अंदर, अब जब ये फोल्डर गिट का फोल्डर बन जाएगा ना, तो हम इसे कहेंगे गिट की रेपो, फोल्डर के बजाय हम रिपोजिटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसकी निशानी ये है कि यहाँ पे एक हिडन फोल्डर क्रिएट हो जाता है डॉट गिट के नाम से। जब ये गिट का फोल्डर मैं इसे बनाऊंगा तो यहाँ एक नया फोल्डर बन जाएगा, क्या, डॉट गिट का। तो बस नॉर्मल फोल्डर और उस फोल्डर में ये फर्क है कि गिट के फोल्डर में गिट का फोल्डर होता है, वो फोल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है उन सारी फाइल्स की ट्रैकिंग का। तो वो कैसे बनता है, मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा ना, तो ये लेफ्ट साइड पे जो आपका ये बार है, इसमें तीसरे नंबर पे एक टूल है सोर्स कंट्रोल के नाम से। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, अच्छा ये तब काम करेगा जब आपके पास गिट इंस्टॉल होगा पहले। तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे ये बटन दिखा रहा है, वो कह रहा है द फोल्डर करंटली ओपन doesn't have a git repository, you can initialize a repository which will enable source control features powered by git। तो उसने कहा जी कि अभी तक ये फोल्डर गिट के कोई फीचर नहीं रखता, क्यों, कि इस फोल्डर को आपने गिट का फोल्डर डिक्लेयर। तो स्टेप वन क्या है कि आप यहां से इसे क्लिक कर दें। मैंने कहा जी मैं ग्राफिकली भी सारे काम कर सकता हूं, लेकिन मैं किससे करूंगा, कमांड के साथ करूंगा। आप यहां से क्लिक करें तब भी ये गिट का फोल्डर बन जाएगा, अदरवाइज यहां पे आए, आप करंट फोल्डर में आए, माय ऐप, ये जो आखिरी नेम लिखा होता है ना, ये आपका फोल्डर, जिस फोल्डर में आप मौजूद होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप करंट फोल्डर में जाके लिखेंगे गिट स्पेस इनिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गिट इनिशियलाइज, तो ये भी यही कह रहा है इनिशियलाइज रिपोजिटरी, इसको क्लिक करूंगा बिहाइंड द सीन ये यही कमांड रन करेगा। तो मैंने कहा जी गिट इनिट, तो उसने मुझे कहा जी कि इनिशियलाइज एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस डायरेक्टरी, और उसने कहा जी कि माय ऐप के अंदर मैंने क्या बना दिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, तो मैंने कहा था कि वो फोल्डर हिडन होता है, डॉट गेट का फोल्डर क्या होता है, हिडन होता है। तो आपको हिडन फोल्डर को पता है कैसे देखते हैं, कि आप यहाँ से ऑप्शन में जाते हैं, ना भी देखें कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि यस यार मैं सच बोला, जस्ट जोकिंग। तो ये देखें, डॉट गेट के नाम का एक हिडन फोल्डर जो है वो बन चुका है। आप इसको ओपन करके देखेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है इसको ओपन करने की, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ वो मौजूद है जो किसका काम, चौकीदार का काम करती है। जरा सी कुछ चेंज आती है तो ये क्या करती है, ट्रैक करना शुरू कर देती है। दैट्स व्हाट। तो अब अगर आप यहां देखें तो क्या चेंज आई, इस सोर्स कंट्रोल में पहले खाली था, अब यहां जितनी फाइलें भी मैंने यहां पे थी ना, वो सारी की सारी फाइलें यहां पे आ गई, और इन सब के सामने क्या लिखा हुआ है, यू। यू का मतलब है अनट्रैक्ड। अगर आप किसी फाइल पे थोड़ी देर कर्सर रखें ना, तो वो देख रहे हैं एंड पे लिखा हुआ अनट्रैक्ड टूल टिप में। अनट्रैक्ड का मतलब है कि अब आपकी ये जो आपका फोल्डर है, ये गिट का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर जो फाइलें हैं वो अभी ट्रैकिंग उनकी शुरू नहीं हुई, अभी उनकी ट्रैकिंग शुरू नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी डायग्राम से, जैसे मैं अक्सर समझाता होता हूं, वो आपको समझा दूं, गिट की स्टेजेस क्या है। सबसे पहले जब आप किसी, सबसे पहले आपके पास एक नॉर्मल फोल्डर होता है जिसके जिसके अंदर आपके सारे के सारे वो फाइल पड़ी होती है, ठीक है, जैसे था हमारा गिट का फोल्डर अभी तक नहीं था। तो मैंने इस नॉर्मल फोल्डर के
ऊपर एक कमांड रन की जिसको मैंने क्या बोला जी, गिट इनिट। ठीक है, अब जब मैंने गिट इनिट किया तो वो जो नॉर्मल फोल्डर था वो अब नॉर्मल फोल्डर नहीं बना रहा, बल्कि अब वो क्या बन गया, गिट की रेपोजिटरी बन गई। क्या बन गई, गिट की रेपोजिटरी बनी। कब, जब नॉर्मल फोल्डर में मैंने कौन सी कमांड लॉन्च की, गिट इनिट। तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब ये है जी, यूं समझ लें कि नाउ इट हैज बिकम अ रेपो। रेपोजिटरी को शॉर्ट फॉर्म में रेपो बोलते हैं। अब इसके अंदर गिट की अगली स्टेज क्या है कि मैं जो भी काम करना है सारा कुछ करके एक और कमांड लॉन्च करूंगा जिसको मैंने बोलना है गिट ऐड। अब ये जितनी कमांड लिखूंगा ना, सिर्फ आपको ये याद रखना है, गिट इनिट को मुश्किल है याद रखना, गिट ऐड को मुश्किल है याद रखना। गिट ऐड का मतलब क्या है, गिट ऐड का मतलब यह है कि मेरी जो जितनी भी फाइलें और फोल्डर्स हैं ना, वो सारे के सारे रिपोजिटरी की शक्ल तो अख्तियार कर चुके हैं, रेपो बन चुकी है मेरी। अब उस रेपो में जो कुछ पड़ा हुआ है उसे ट्रैक करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो, कोई भी चीज ट्रैक कब होती है, जब वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में होती है। किस एनवायरनमेंट में होती है, स्टेजिंग। अजी, स्टेजिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक गिट की अगली स्टेज है। क्या है, एक अगली स्टेज है, अगला मरहला कह लें आप इसको। तो मैं इसको बोलता हूं जी, दिस इज कॉल्ड एज स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया कह लें, स्टेजिंग फेज कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। तो अब मैंने कहा जी कि क्या आप इन तमाम फाइलों को, ये जितनी फाइलें पड़ी हैं, इन तमाम फाइलों को स्टेजिंग स्टेजिंग एरिया में ऐड करना चाहते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर फाइल को स्टेजिंग एरिया में डालना चाहते हैं। यानी इसका आसान लफ्जों में मतलब यह है कि क्या आप इन तमाम फाइलों को ट्रैक करना चाहते हैं या किसी एक फाइल को ट्रैक करना चाहते हैं। तो जाहिर है भाई, मैंने पूरी फाइलों को ट्रैक करना है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, गिट ऐड के बाद लिखूंगा डॉट। डॉट का मतलब आपको बहुत पता है, करंट फोल्डर। यानी अगर मैं यहां लिखूं ना, माय ऐप के नीचे मैं लिखूं सी डी डॉट, तो इस डॉट का मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर, जिस फोल्डर में मैं अभी मौजूद हूं। अगर मैं यहाँ फाइल का नेम लिखूं, जैसे मिसाल के तौर पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, गिट एड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखूं, तो ये इस रेपो से सिर्फ इंडेक्स की फाइल उठाएगा और उसे कहां डालेगा, स्टेजिंग एरिया पे। और अगर मैं डॉट लिख दूं तो करंट फोल्डर विच इज माय ऐप, इसके अंदर जितना कुछ है इस सबको उठा के किधर ले आएगा, स्टेजिंग एरिया पे ले आएगा। क्लियर है जी। तो आपको गिट की कितनी स्टेजेस क्लियर हुई, वी वर इन द नॉर्मल विंडोज फोल्डर, वी issued this command git init, we moved to the git repo, we launched another command git add, we moved everything to the staging area। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं जरा इस इमेज को सेव करता हूं और फिर आपको मजीद दोबारा इस इमेज की तरफ आऊंगा। अब मैं करके दिखाता हूं स्टेजिंग एरिया पे कैसे डालना है, गिट एड डॉट। ठीक, एंटर किया तो यहां देखिएगा जितने भी यूथ है सारे क्या हो गए, ए हो गए। अगर मैं ए पे हॉवर करूं तो क्या लिखा हुआ है, एंड पे देखें इंडेक्स एडेड, यानी ये फाइल स्टेजिंग एरिया पे ऐड हो चुकी है, ये भी ऐड हो चुकी है। जितनों में ए लिखे हैं सारे क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। इसका मतलब है वी हैव मूव्ड फ्रॉम स्टेज, कौन सी स्टेज से, वी हैव मूव्ड फ्रॉम रेपो टू स्टेजिंग। अब सब कुछ किधर है, पूरे कोड की फाइल्स किधर है, स्टेजिंग एरिया पे। समझ आई बात। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं यहां पे आता हूं, इन सारे सारे ए है ना, मैं यहां पे आके कोई चेंज कर देता हूं, छोटा सा चेंज कर देता हूं। मैं यहां पे इसको इसको खाली कर देता हूं, आल्ट टैग, कंट्रोल एस सेव किया। जो ही मैंने सेव किया, ये देख रहे हैं एक चीज के आगे एम आ गया, और इसके ऊपर देखें ये क्या है, चेंजेस है। ये क्या है, स्टेज चेंजेस है। ये जितनी चेंजेस है ये सारी की सारी किधर चली गई है, स्टेज एरिया पे। और ये कौन सी है, चेंजेस, यानी ये नई चेंज है, ये अभी तक स्टेज पे नहीं गई। इसका मतलब क्या है स्टेज पे जाने का, इसका मतलब ये है भाई कि मैं यहां पे था, मैं स्टेजिंग एरिया पे था, मैंने कोई चीज चेंज की, तो ये स्टेजिंग एरिया से कहां पे चली गई, जब मैंने चेंज की तो यहां से स्टेजिंग एरिया से ये चली गई मॉडिफाइड स्टेट पे, वापस से भी नहीं गई ना। कहां चली गई, मॉडिफाइड स्टेट, एम फॉर मॉडिफाइड।
अब ये मॉडिफाइड स्टेज का मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज चेंज की है और जो चीज चेंज की है वो मॉडिफाइड स्टेट में चली गई है। तो मॉडिफाइड स्टेज के बाद हमें किधर जाना होता है, इसको दोबारा ऐड करना होता है स्टेजिंग पे। दोबारा किधर ऐड करना होता है, स्टेजिंग पे। तो अब अगर मैं इसको दोबारा सेव कर लूं, वापस आऊंगा और यहां से मैं कहूं जी ठीक है जी मैंने एक फाइल चेंज की है, और कौन सी चेंज की है, तो आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा क्या कर लें दोबारा से git add डॉट, ये दोबारा क्या हो जाएगी, चेंजेस जीरो हो गई हैं, और वो जो चेंज किया वो दोबारा कहां चलेगी, स्टेज पे चलेगी। अब आपने फिर कोई चेंज की किसी और फाइल में, लेट्स सी यहां पे आ जाए, और यहां पे आपने चेंज की या यहां पे चेंज की, कहीं भी कोई चेंज की, मैं यहां पे कह देता हूं जी फॉर एग्जांपल, अच्छा जब भी आप चेंज करेंगे तो ये फाइल यहां से ओपन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यहां से ओपन करेंगे, चेंज उधर रिफ्लेक्ट होगी। मैं फुटर में आया और मैंने फुटर में कहा जी स्टिक्स डॉट बाय, तो मैंने किस फाइल में चेंज की, फुटर में ना। मैं जो ही कंट्रोल एस करूंगा, ये ये मैंने क्या कहा था, ट्रैकर है ना, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करता है, जो मैंने कंट्रोल एस किया तो फुटर में जाके इसने क्या किया, आप इस पर क्लिक करें ये बताएगा भाई ये रेड वाला पहले ये थी और ग्रीन वाला अब ये है ये। खैर इसको छोड़ो, तो अब दोबारा क्या करूंगा मैं, गेट एड डॉट, इसका मतलब है ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आप चेंजेस करते रहेंगे। आप ऑलरेडी किधर है, स्टेजिंग एरिया पे, आपने कोई चेंज की कहां चले गए, मॉडिफाइड पे, दोबारा कहां लाना है उसको, स्टेजिंग पे, फिर चेंज की फिर कहां चला जाएगा, मॉडिफाइड पे, ये साइकिल चलता रहेगा। अब जब आपने चेंजेस फाइनल कर लिया, आपने कहा जी ओके डन, मेरा सब कुछ ओके है, मैंने अब क्या करना है, इसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए अब आप स्टेजिंग एरिया से, आप फाइनल हो चुका है जी, अब मजीद कोई चेंज नहीं है, तो आप यहां से इसे उठा के एक और स्टेज पे ले जाएंगे, और जिसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज, एक कमांड लॉन्च करेंगे बेसिकली, जिसको हम कहेंगे गिट कमिट। कमिट का मतलब आप समझे, सबमिट, कि मैंने चेंजेस फाइनल कर लिया, मेरी तरफ से इनको क्या कर दो। जब सबमिट करने लगेंगे ना तो ये कहेगा यार अच्छा आप सबमिट करने लगे हैं तो कोई मैसेज दे दो, ताकि कोई दूसरा बंदा आके देखे कि आपने क्या चीज सबमिट की है, क्या काम सबमिट किया, तो उसको पता लगे, यानी एक रीडेबल ह्यूमन रीडेबल मैसेज दे दो मुझे, ताकि उस मैसेज से आप एक दफा तो कमिट नहीं करते ना, आप जब जब चेंज करेंगे हो सकता है आप कमिट करें, तो आप हर कमिट के साथ क्या दे दें एक, तो आप सिंपली इसके साथ लिखते हो -m, यानी मैं मैसेज दूंगा, -m का फ्लैग है, और डबल कोट्स में कोई भी मैसेज लिख दें, आई हैव चेंज्ड द स्टाइल्स ऑफ फुटर, कोई भी मीनिंगफुल मैसेज लिख दें जो भी आपने चेंज किए। जो ही आप ये काम करेंगे तो आपकी सारी की सारी चेंजेस कहां चली जाएंगी, कमिट हो जाएंगी, सबमिट हो जाएंगी फाइनली, दैट्स इट। अब जो चीज कमिट हो गई उसको दोबारा आप अंडू नहीं कर सकते, ठीक। हाँ अगर उसमें कोई चेंज करनी है तो वो दोबारा कमिट से किधर आ जाएगा, स्टेजिंग एरिया पे, वो चीज रिकॉर्ड में चली जाएगी कि आपने ये काम किया था, उसको आप रिकॉर्ड से गायब, उसकी तस्हीह करनी है तो उसकी कॉपी फिर कहां लाएं, स्टेजिंग एरिया पे डालें, फिर उसमें चेंज करें, फिर उसको सबमिट करें, तो यू कर लें कमिट्स आर बेसिकली बिकम्स द पार्ट ऑफ द नॉर्मल चेन जो कि एक चेन का हिस्सा बन जाती है, उसको आप रिमूव, फिर बहुत सारे तरीके हैं ऑल्टरनेट भी, लेकिन बहरहाल अभी के लिए तो ये फाइनल स्टेजेस हैं। इन ये जो मैंने आपको अभी ये टॉपिक बताया ना, इसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ गिट स्टेजेस, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द गिट, गिट का काम कैसे करता है, समझ आ गई है सबको। अगर ये ओके है, वीडियो ये रिकॉर्डेड होगी और आपने इसको अच्छे से प्लीज समझ लेना, बिकॉज ये हमने इसका सहारा बहुत लेना है, सिर्फ हमने नहीं लेना, आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी में ना ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। अब हम जरा ये अप्लाई करते हैं। अब मैंने कहा जी ये सारा कुछ फाइनल है, मैंने अब क्या करना है, इसको सबमिट करना है, तो मैं क्या कहूंगा, गिट कमिट -m और मैसेज माय प्रोजेक्ट इज ओके, कुछ भी कर दें। अब जो ही मैं ओके करूंगा ये देखिएगा सारे ए सब कुछ यहां से गायब, और जब यहां से सब कुछ गायब हो जाए तो इसका मतलब है आपकी वर्किंग ट्री क्लीन है, आपके पास कोई चेंज पेंडिंग नहीं है, आपने जितना काम किया सबमिट कर दिया, ठीक। बस यहां तक जितना काम है ये कौन करता है, गिट।
लोकली जो हमने इंस्टॉल किया था। गिटहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। गिटहब अलग चीज है, गिट अलग चीज है। यहां से आगे जो काम शुरू होगा ना वो किसका होगा? गिटहब का शुरू होगा। लेकिन उस गिटहब से पहले आप देखें कि मिसाल के तौर पे अब आप मजीद को चेंज करना चाहते हैं, तो ये तो चौकीदार बिठाया हुआ ना हमने। आपने जो चेंज की इसने फौरन डिटेक्ट कर लिया, इसने कहा जी चेंजेस कितनी है? एक है। और वो किस स्टेज पे? मॉडिफाइड पे। इसका मतलब है कमिट करने के बाद भी आपने जो कमिट कर दिया वो तो कर दिया, जो पीछे बचा है वो तो स्टेजिंग एरिया पे ही है ना। तो जब स्टेजिंग एरिया पे आपने किसी चीज को छेड़ा तो वो स्टेजिंग से कहां जाएगा? मॉडिफाइड में। और मॉडिफाइड से इसे कहां भेजना है दोबारा? स्टेजिंग में। क्या करेंगे? गिट एड डॉट, चला गया। अब ये एम, ये लेटर बाज का चेंज नहीं होता, धोखा देता है आपको। आप इसको देखिए, करें चेंजेस कितनी है और स्टेज कितनी है? एक। यानी एक ही चेंज थी जिसको मैंने किधर चढ़ा दिया? स्टेज पे चढ़ा दिया। और अब क्या स्टेजिंग के बाद का क्या मतलब है? गिट कमिट, क्या रिमूव किया? रिमूव्ड द क्रेडिट टेक्स्ट फ्रॉम फुटर। ओके, सबमिट, डन, खाली। ये स्टेजेस है आपके। ठीक। नाउ इज द प्रोसेस जो आपको डेली बेस पे करके घर से उठना है कि आपने अपने, ये सारा काम आपके किधर हुआ? लोकल गिट में हुआ है। और आपने अब इसको किसके साथ लिंक करना है? गिट हब के साथ लिंक करना है। दो तरीके हैं। कितने बंदे ऐसे हैं जो पहली दफा गिट कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सिस्टम पे? आप और आप। अच्छा, वैसे ये पहली दफा अगर कॉन्फ़िगर करेंगे ना तो आपको कोई इश्यूज आएंगे, क्योंकि वो एक स्टेप में मिस कर गए। मेरे सिस्टम में गिट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड थी, तो मुझे कोई मसला ही नहीं आया। आपको पहली दफा एक मसला आएगा कि वो जब आप जो ही गिट की कोई भी कमांड लॉन्च करेंगे वो कहेगा जी हु यू आर, अपनी आइडेंटिटी बताएं। तो आपको यूजर नेम और ईमेल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ऑनलाइन यूजर में अगर कोई इस तरह का इशू है तो मुझे बताएंगे। ऑफलाइन यूजर आप कल क्लास से पहले मुझे बताएंगे। अगर आपका कोई सिस्टम या लैपटॉप है तो मैं उसको करके दिखाऊंगा कि वो इश्यूज किस तरह के होते हैं। इश्यूज नहीं होते, बेसिकली आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है फर्स्ट टू स्टेप्स में। और अगर हाँ, और अगर आपको, इफ यू आर स्मार्ट अनफ, विच यू शुड बी ऑब्वियसली बिकॉज यू आर इन टेक, तो आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर गिट इन लोकल सिस्टम। आई थिंक वो आपको दो स्टेप्स बताएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और अगर ना हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा लोकल गिट पे सारा काम हो गया। अब हम इस लोकल गिट को किसके साथ लिंक करना चाहते हैं? गिट हब के साथ। तो दो काम है। एक तो ये कि आप इसे करें पब्लिश ब्रांच। मैंने अगेन कहा हुआ कि मैं जीयूआई से कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बात चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादा सिंपल है जीयूआई से। तो इस स्टेप को मैं दोनों तरीकों से बता सकता हूं आपको। दो तरीके क्या हैं कि पहले आप यहां जाएं, बल्कि आप कंफ्यूज होंगे। दो तरीके, पहले सिंपल ये समझ लें। आप पब्लिश ब्रांच करेंगे ना तो ये आपसे पूछेगा जी कि आप इसे कहां पब्लिश करना चाहते हैं, प्राइवेट रेपो में या पब्लिक रेपो में। जब आप गिट ऐप पे कोई रेपो बनाते हैं ना, आपने नहीं बनाई मेरे ख्याल में, तो लिहाजा हम पहले आपको वो दिखा देते हैं। लोकल ये सारा काम करने के बाद आप एक दफा आएंगे गिट हब पे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका गिट हब पे अभी तक अकाउंट ही नहीं है? ओके, अकाउंट है, ठीक है। तो जिनका अकाउंट नहीं है, कल वो सबसे पहला काम क्या करेंगे? यार क्या हो गया? गिट हब ओपन करेंगे बेटा। जिनका भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। कल आप, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके, बल्कि आपने घर जाके पहला काम ये करना है कि गिटहब पे अपना अकाउंट बना के अपना यूजर नेम मुझे शेयर करना है। बना कहना है जी ये मेरा गिटहब का अकाउंट बन चुका है, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट एवरीबॉडी, वरना लोग नहीं बनाते। कल आ गया था सर बना ही नहीं है। तो अगर कोई मसला हो तो उधर ही ग्रुप में बताना है, कल आके नहीं बताना सर मैंने बहुत कोशिश की है बना ही नहीं है। मुझे पता है जिस तरह की कोशिशें होती हैं स्टूडेंट्स की। ग्रुप में मेंशन करना सर मेरा अकाउंट बन गया और मेरा नहीं बना, देन आई डिक्टेट यू। या अगर दूसरा है जिसका बन गया तो वो डिक्टेट करेगा दूसरे को। तो गिटहब पे जाना है आपने, सिंपल github.com। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं तो इसलिए शो कर रहा है। मैं इसे साइन आउट कर देता हूँ, ठीक है। और वो कह रहा है जी साइन आउट, साइन इन एज, कह रहा साइन आउट, ठीक है, जाने दें। तो आप जब github.com ओपन करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। आप इसकी बाकी सारी तारीफें शरीफें, मकसद क्या है वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, बहुत सी नहीं समझ आएंगी, लिहाजा नहीं पढ़े तो बेहतर है। सिर्फ वो काम करने में बता रहा हूँ। साइन इन पे नहीं जा सकते, आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट ही नहीं है, तो आप साइन अप करेंगे। और मेरे ख्याल में सारे लोग माशाल्लाह इतने मेच्योर इनफ है कि वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप में वो आपसे पूछेगा जी कि वेलकम टू, यहाँ पे अपना ईमेल दें, कंटिन्यू करें। वो आपसे अगला स्टेप पूछेगा, यूजर नेम दें, वो वेरीफाई करेगा, आपका कोड भेजेगा आपकी ईमेल में। वो सारी फॉर्मेलिटीज करके आपने साइन अप कर लेना।
ठीक, जब आप साइन अप कर चुकेंगे तो फिर आपने क्या करना है, ऑब्वियसली साइन इन करना है। और जब आप पहला सक्सेसफुल साइन इन करेंगे तो फिर मुझे मैसेज करेंगे, सर मुबारक हो मैंने कर लिया, ठीक है। तो मेरी चूंकि इसमें कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं तो मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई हुई है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप चाहें तो आप भी बना लें, लेकिन आप बीइंग बिगिनर आपके पास इतना कोई जाहिर है मवाद नहीं होगा, तो इट्स ओके नॉट टू यूज द पब्लिक काइंड ऑफ 944 357। तो ठीक है, ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आप यहां से क्लिक करें, अपनी अच्छी सी प्यारी सी तस्वीरें अपलोड कर दें और अपनी प्रोफाइल पे जाएं। तो ये इस तरह का अकाउंट आपके पास, बल्कि अभी मैंने एक बच्ची का अकाउंट ओपन किया भी था, आपने उसकी प्रोफाइल भी इसी तरह की देखी थी। तो आपने सिंपली, मेरे पास इस वक्त ये मिले में कितने हैं जी, मुझे क्या कहते हैं, ये 141 रिपोजिटरीज मौजूद है। अब आपने क्या करना है, अपनी इस लोकल रिपोजिटरी को लिंक करना है किसके साथ, गिटहब के साथ। तो आपने इससे पहले क्या करना है, यहां जाके एक नई रिपोजिटरी बनानी है, ठीक है। सो मैं यहां जाऊंगा न्यू, या यहां से न्यू पे क्लिक कर लें, न्यू रिपोजिटरी, या अपने नॉर्मल गिटहब पे जाएं और आप लॉग्ड इन होंगे तो ये आपको यहां भी, तो जहां भी न्यू का नाम बताया, न्यू रेपोजिटरी, आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे रेपो का नाम देंगे, यूनिक होता है, रिपीट नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं इसे कह देता हूँ जी कि माय ऐप, ये चेक करेगा कि ये नाम अवेलेबल है या ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, तो ये अवेलेबल है। और मैं यहाँ से, वो मुझसे पूछेगा पब्लिक है या प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है कि आप ये रेपोजिटरी किसी से शेयर, अभी आपने देखा है मैंने नवाल नसरुल्लाह बच्ची, उसको, उसका मैंने नाम पूछा है और उसकी वो रेपो पब्लिक थी, तो इसलिए मैं उसे यहाँ से बैठ के डायरेक्ट एक्सेस भी कर लिया, उसका कोड भी डाउनलोड कर लिया। अगर वो रेपो रेपो बनाते वक्त उसको प्राइवेट कर लेती, या मैं इसको प्राइवेट कर लूं, तो फिर मेरी रेपो को कोई दूसरा बंदा एक्सेस, तो आपने पब्लिक ही रखनी है फिलहाल, क्योंकि मुझसे शेयर जो करनी है आपने। प्राइवेट का मकसद क्या होता है, ये जो पेड प्रोडक्ट्स होते हैं लोग बना रहे होते हैं कमर्शियल, तो वो बेसिकली प्राइवेट रेपोज बनाते हैं और वो इंटरनली फिर वो रोल बेस्ड शेयरिंग करते हैं कि जिसको वो मर्जी चाहे शेयर करें, जिसको मर्जी चाहे रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है। तो आपने फिलहाल क्या रखना है, पब्लिक करना है, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना, क्रिएट रेपो कर देना है। जो ये आप क्रिएट रेपो करेंगे तो ये पेज इंपॉर्टेंट है जरा, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। वो कहेगा जी गेट इनिट, हमने ये काम कर लिया पहले ही। फिर वो कहेगा जी गेट ऐड, उसने रीड मी किया है तो हमने कहा गेट ऐड दैट, हमने कहा जी सारा कुछ ऐड कर दो, ये काम भी हमने कर लिया ऑलरेडी। उसने कहा जी गेट कमिट और मैसेज, ये काम भी हमने कर लिया ऑलरेडी। ये 3 काम हमने नहीं किए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहां से, ये ब्रांच क्या है टेंशन नहीं लेनी, अभी रटा लगा ले, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये तीसरी कमांड, यहां पे जाएं। अभी ये क्या लिखा हुआ है, मास्टर, यहाँ पे वो जो कॉपी किया आपने, ओ यार क्या पेस्ट हो रहा है, वो जो कमांड कॉपी की है आपने यहाँ से, इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ये क्या बन गया, इसलिए मैं गिट यूज कर रहा था कि मुझे यहीं पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक। तो इसके बाद आप ये कर लें, ये वो चीज है गिट रिमोट एड ओरिजिन। पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि मैं किसी रिमोट ओरिजिन को, मैं किसी रिमोट चीज को इसके साथ, यानी करंट फोल्डर के साथ क्या कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं। तो वो रिमोट चीज कौन सी है कि github.com/sdr यासिर मेरा प्रोफाइल नेम, यहां पे जाओ और वहां पे एक फोल्डर या एक गिट की रेपो है जिसका क्या नाम है, माई ऐप, जो अभी मैंने बनाई है, उसको लिंक कर दो किसके साथ, ये वाली माई ऐप जो मेरी लोकल पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, रिमोट माई ऐप को लोकल माई ऐप के साथ क्या कर रहा हूं। अगर कोई एरर ना दे तो इसका मतलब सक्सेसफुल है, और अगर कोई एरर दे या कोई, पहली दफा होपफुली आपको कोई ना कोई देगी, लेकिन एक दफा आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे फिर हर प्रोजेक्ट के लिए दोबारा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे वन टाइम वन गो पे सारा फ्लो ओके है, मुझे कोई मसला नहीं आ रहा, तो फर्स्ट टाइम आपको इश्यूज जब आए तो मैंने 2 सजेशन दिए, या तो आप यूट्यूब से कोई इसकी वीडियो देखें, ये कल मुझे आगे बताएं अपने सिस्टम के साथ, मैं वो सिस्टम आपको यहाँ लिंक करके मैं भी ऑनलाइन वालों को भी दिखा दूंगा कि अगर इश्यूज आए तो उनका हल क्या करना है। तो कंट्रोल सी, ये आखिरी वाला क्या है देखें, इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है देखें, गिट पुश यू। गिट पुश का मतलब है कि ये जो गिट मेरे लोकल पे इंस्टॉल है, यानी करंट फोल्डर में जो कुछ भी है इसको पुश कर दो, क्या कर दो, पुश कर दो। कहां पुश कर दो, -u का मतलब है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब, अब ये ब्रांच का कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझा पा रहा क्योंकि मेन ब्रांच है बेसिकली, ओरिजिन मेन। तो यानी फिलहाल के लिए यूं समझ लें कि जो रिमोट पे रेपो है, मेरी लोकल रेपो से सारा कुछ उठा के किधर कर दो, गिटहब पे अपलोड कर दो, ठीक। अगर सब कुछ ओके है तो मैं इसे करूंगा एंटर, और थोड़ा सा टाइम लेगी, इसने थोड़ा सा टाइम लिया।
यहाँ जब आप देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हो 100%, 100%, 100%, 100%, नो एरर। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ लिखा होगा फैटल या समथिंग या एरर की डिटेल। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब जब कोई एरर नहीं है तो आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ आए और इस पेज को रिफ्रेश करें। ये सारा गायब हो गया, ये सारी की सारी रिपोजिटरी की फाइल्स यहाँ आ जाएंगी। ये आपका नॉर्मल रिएक्ट का प्रोजेक्ट गिटहब पे डिप्लॉय हो चुका है। अब गिटहब पे वो ना आपने पब्लिश कर दिया, होस्ट नहीं हो चुका। स्टैटिक पेजेस में गिटहब रिएक्ट प्रोजेक्ट को आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। जैसे अब नॉर्मल सिंपल एचटीएमएल की फाइल को पेजेस के साथ मैंने ही अपने स्टूडेंट्स को तरीके बताए हुए ना सारे, तो आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट को उस तरह से डिप्लॉय, उसके लिए अब हम ये वाली रेपो नेटलिफाई के साथ लिंक करेंगे। तो हम जो चीज इसमें पुश करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेटलिफाई क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली लाइव प्रोडक्शन सर्वर पे अपडेट करता रहेगा। बट दैट्स द नेक्स्ट फेज। फॉर नाउ आपने जितना काम करना है आज के बाद, आपने उस सारे के सारे काम को क्या करना है। और गिट की कितनी स्टेजेस हमने पढ़ी हैं? पहली स्टेज थी कि गिट को डिक्लेयर करना, गिट को इनिशियलाइज करना। जब आप इनिशियलाइज करेंगे तो आपका नॉर्मल फोल्डर क्या बन जाएगा, गिट का फोल्डर बन जाएगा। स्टेज 1। स्टेज 2, आप अनट्रैक्ड होंगे ना बाय डिफॉल्ट उस पे गिट के रेपो में। स्टेज 2 में आप उन सारी चीजों को ऐड कर देंगे, कहां पे, स्टेजिंग एरिया पे, सारा कुछ ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। स्टेज 3, अगर आपने कोई चीज को मॉडिफाई किया है तो वो स्टेजिंग एरिया से कहां पे चली जाएगी, मॉडिफाइड पे। मॉडिफाइड से दोबारा खुद ब खुद नहीं आएगी, आपको लानी पड़ेगी दोबारा कहां पे, स्टेजिंग से। फिर को चेंज करेंगे, फिर मॉडिफाइड पे, फिर स्टेजिंग पे। ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आपकी चेंजेस फाइनल नहीं हो जाती। जब फाइनल हो जाएंगी तो आप क्या करेंगे, गिट कमिट। तो टोटल स्टेजेस 3 ही है, अनट्रैक्ड 1, स्टेज्ड 2, मॉडिफाइड 3, कमिट 4। उसके बाद आपने इसको रिमोट रेपो को लिंक करना है अपने लोगों के साथ, और ये वन टाइम करना है बस। नेक्स्ट टाइम आप देखें जरा, वन टाइम हो गया ना। अब मैं कोई चेंज करता हूं, क्या होगा, अब मैंने कोई नई चेंज की, चौकीदार साहब ने पकड़ लिया जी इधर कोई चेंज हुई है, ठीक। मैंने दोबारा क्या करना है, गिट एड डॉट, चौकीदार साहब ने कहा जी ठीक है जाने दो, स्टेजिंग पे डाल दे। फिर क्या करूंगा, गिट कमिट माइनस एम चेंज्ड फुटर टेक्स्ट, डन। अब ये देखिए ये क्या बता रहा है, पहले उसने कहा था पब्लिश ब्रांच कि वो गिटहब के साथ लिंक नहीं हुई हुई थी। अब इसको पहले से पता है कि लिंक ऑलरेडी हुई हुई है। अब पब्लिश नहीं करो बल्कि सिंक कर दो, यानी जो नई चेंजेस हैं, अब उसको पता लग गया है कि आपके लोकल सिस्टम में कोई नई चेंज है जो कि रिमोट इसके साथ लिंक्ड ब्रांच में मौजूद। तो आप क्या कर दो, दोनों को आपस में सिंक कर दो, लिंक नहीं कर दो, सिंक कर दो। लिंक पहले हो चुकी है, लिंक वन टाइम होती है। तो अब आप या तो सिंपली यहां पे कर दें गिट पुश। अब ये भी नहीं मांगेगा किधर पुश करना है, उसको पता है भाई सिंक किधर करनी है, पहले कॉन्फ़िगर हो चुकी है। एंटर करें, डन। और यहां पे आए, रिफ्रेश करें, कहां की थी चेंजेस, फुटर में। जितने कमिट्स करते हैं ना, ये हर कमिट को याद रखता है। मैसेज दिया था ना हर कमिट का, देखें कितने कमिट किए मैंने, और हर कमिट को याद रखेगा। आखिरी कमिट में क्या किया देखें, उसने कहा जी आखिरी कमिट में क्या किया, चेंज फुटर टेक्स्ट। उससे पिछले कमिट में क्या किया था, रिमूव द क्रेडिट टेक्स्ट फ्रॉम फुटर, उससे पिछले। तो मैंने यहां पे आखिरी में देखा तो ये कह रहा जी कि पहले ये टेक्स्ट लिखा हुआ था आपका रेड, और उसमें आपने ये ऐड किया है ग्रीन। दिस इज हाउ कि ये एक एक डॉट को पकड़े रखता है। बहरहाल आई होप सो कि आज हमने काफी सारा टाइम लगा लिया गिटहब पे और गिट पे। तो अब के बाद जो भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, आप उसको हमेशा कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, गिट और गिटहब, इसको आप साथ साथ रखें। बेशक आपको भूले, मुश्किल लगे, तंग लगे, ओखा लगे, सोखा लगे। यार शुरू में रोटी खाते हैं ना तो आपको बदहजमी भी होती है, आपको मतलब बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, पेट में भी तकलीफ होती है, दर्द भी होता है, लेकिन आप रोटी नहीं छोड़ते। तो ये रोटी की मिसाल देने से इसकी इंपॉर्टेंस समझ लें कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है डेवलपर के लिए। आपको बेशक पेट में दर्द हो, तकलीफ हो, सर में दर्द हो, आंखों में दर्द हो, गिट को नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है ना। सो इसलिए इसको करना है एट एनी कॉस्ट आपने। थैंक यू, विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट सेम टाइम। वंस अगेन ऑनलाइन वालों के लिए सॉरी जो कल मैंने अनस्केड्यूल्ड छुट्टी की, दैट वाज एन इशू जो अचानक फेस हुआ था। तो इंशाल्लाह हम मेकअप क्लास अरेंज